अभी हम पटना के चिरैया टाल के पास हैं और ये गोलचक्कर है। फ्लाईओवर पर हैं और एक गरीब इंसान की बिना जात बिना धर्म पूछे उसकी गरीबी दिखा रहे हैं। सोचिए, एक रिक्शा वाले हैं और किस तरीके से वो सो रहे हैं। रात में जब हम इधर से गुजरे अभी, तो हमारा जब ध्यान इधर गया तो मन में आंखों में आंसू आ गया, दिल भावुक हो गया, क्योंकि इनकी ये बेबसी मैं दिखा रहा हूँ। आइए एक बार इधर से देखिए, दिन भर ये ठेला और रिक्शा चलाते हैं और रात में ये ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए किस तरीके से ये सो रहे हैं। सोचिए, अगर कोई अनियंत्रित कार आकर टक्कर मार दे तो इनका जीवन वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं पता, इनकी मजबूरी है, परेशानी है यहाँ सोना, लेकिन ये सो रहे हैं। परेशानी मजबूरी है तभी ये सो रहे हैं। अगर इनके पास सब कुछ होता तो ये शायद इससे इस तरीके से नहीं सोते। सोचिए, इनको आज के लोकतंत्र में इनको कहा जाता है कि ये राजा हैं और इनको सच में प्रजा बना दिया गया है। सेवक कहा जाता है नेताओं को। हमारे सेवक हैं नेता लोग, और नेता लोग जो सेवक हैं वो आज बिल्डिंग में सो रहे हैं। सोचिए, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। मुझे नहीं पता ये चाचा कौन से जाति से हैं, मुझे ये भी नहीं पता ये कौन से धर्म से हैं, बस मुझे ये पता है ये गरीब जाति से हैं। इनके ऊपर एक भी रुपया खर्च नहीं करती है सरकार। अच्छा तब होता जब इनकी जात गिनने की बजाय इनका जो है ये गिना जाता कि ये गरीब हैं या अमीर हैं। इनका ये गिना जाता कि ये ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे इस तरीके से सोते हैं। ये स्थिति है। चाचा सो रहे हैं क्या? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील। सुनील जी, क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसे ही सोते हैं? हाँ, क्या करे, सो जाते हैं। कोई जो है यहाँ पर कोई रोकता टोकता नहीं है? ना, पुलिस के लोग भी नहीं रोकते। चाचा, कोई ये गोल चक्कर है, गाड़ियाँ तेज से आती हैं, कोई अनियंत्रित होकर टक्कर मार देगी तो आपको चोट लग जाएगी। हाँ, नहीं सोना चाहिए। फ्लाईओवर के नीचे सो लीजिए। चाचा, सरकार कोई रैन बसेरा आप लोगों के लिए नहीं बनाई है? हम लोग हाँ? ना, कोई रैन बसेरा नहीं। क्यों चाचा? अब क्या कर दे सरकार। चाचा, पता है बिहार में गरीब को गिनने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, बल्कि जाति गिनने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। आप कौन से जाति से हैं ये आपके घर घर पर जाकर पूछा जाएगा, लेकिन सरकार ये नहीं पूछ रही कि आपके घर खाने के लिए धन है या नहीं। ये नहीं पूछ रही। कितने लोग बेरोजगार हैं ये सरकार नहीं पूछ रही है। कितने लोग गरीब हैं ये नहीं पूछ रही है। क्या करेगा सरकार। चाचा, आप जिसको वोट देते हैं ना, वो महल में सो रहा है। हाँ, तो बात सही। आप कौन है पता है? आपको कहा जाता है कि लोकतंत्र के राजा असली में आप हैं। कहा जाता है कि लोकतंत्र के आप राजा हैं। आप राजा हैं चाचा? सही सही बताइएगा। नहीं, राजा भिखारी है। भिखारी है ना? तो कहा जाता है कि वोट देने वाला लोकतंत्र में सबसे बड़ा राजा होता है, और सेवक वो है जो नेता होते हैं, वो सेवा करते हैं। जरा सोचिए कौन सी नेता इनकी सेवा कर रहा है। ये नेता लोग 5 साल के लिए बरसाती मेढक हो जाते हैं, हर 5 साल पर निकल कर आते हैं, इन जैसे लोगों को लोक लुभावने वादे करते हैं, और इसके बाद जो है बरसात की तरह मिट्टी में छुप जाते हैं, और जब फिर चुनाव होगा तो वो फिर आएंगे। चाचा, कितना रुपया कमाते हैं दिन भर में? कमा लेते हैं 300-400 रुपये। 300-400 रुपया। चाचा, ई रिक्शा काहे नहीं लेते हैं? आज तो इस रिक्शा पर चलने में किसी को अच्छा भी नहीं लगता है। जाम लग गया तो और लेट से आप पहुंचाते हैं। ई रिक्शा इतना चल रहा है, आप ई रिक्शा काहे नहीं चलाते? पैसा होगा तब ना। हाँ चाचा, पैसा चाहिए। पैसा नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो जात गिनने पर पैसा लगाया जा रहा है, उसी पैसा का ई रिक्शा आपको खरीद कर दे दिया जाए तो आप अच्छा करेंगे? मिलेगा तब ना सर। हाँ, मिलेगा तब ना। नहीं मिलेगा। अच्छा चाचा, जो कितने साल से रिक्शा चला रहे हैं आप? 1.5 दिन से। हाँ? 20 साल से। 20 साल से? 20 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं और इसी तरीके रहते हैं? अच्छा, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाते चलाते ही मर जाएगा क्या? नहीं, क्या करेगा। क्या बच्चे उच्चे कितने हैं? 3 गो है। 3 बच्चे हैं। शादी ब्याह हो गया? हम्म। कहाँ के रहने वाले हैं आप चाचा? कहाँ के रहने वाले, मतलब बिहार में कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से हैं। और सीतामढ़ी में तो ये सब पर रिक्शा उक्सा पर कोई उतना न, तो पटना आकर? हाँ, पटना में चलाते हैं। चाचा, अगर आप पैसा इकट्ठा किए होते तो आज ये रिक्शा चला लेते, हो सकता कि आपकी कमाई 500-600 हो जाती। हाँ? हाँ, लेकिन बच्चे हैं, परिवार है, उनको पढ़ाने लिखाने में सब कुछ परेशानी है। सोचिए, जिस स्थान पर ये लेटे हुए हैं वो पूरा एकदम डेंजर जोन है, खतरनाक जगह है ये।
कोई अगर तेज से गाड़ी लगाकर तेज से निकलेगा और गलती से स्टीयरिंग मिस्टेक हो गया तो हो सकता है कि अगर धक्का मार दे और इनको चोट लग जाए तो ये सर पर गिरे तो इनका कपार फट जाए और इनके खून जितना बह जाएगा, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी अपना जान जोखिम में डालकर गरीबी से लड़ते हुए, अपनी समस्याओं को समझते हुए इस तरीके से ये सो रहे हैं। जब इस रास्ते से मैं गुजरा, देखिए पैर इनका कहाँ है। ये वोट देते हैं चाचा, वोट देते हैं कि नहीं देते हैं जाके? वोट देते हैं। हाँ, आप सही आदमी को वोट देते हैं? हाँ, नहीं देते हैं आप सही आदमी को वोट। कहा कीजिएगा। हाँ, आप सही आदमी का वोट देते तो आपकी स्थिति ये नहीं होती। अच्छा, कहा कीजिए। गलत आदमी को आप वोट देते हैं। जिस दिन सही आदमी का वोट दीजिएगा और उस आदमी को वोट दीजिएगा जो बिहार के बारे में सोचता है, उस दिन आपकी स्थिति बदल जाएगी चाचा। हाँ, सही बात। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? न, हाँ, कोई भरोसा है कि कोई गाड़ी वाला आकर आपको जो है टक्कर नहीं मारेगा? न भरोसा तो नहीं। हाँ, रात भर तो सो नहीं पाते हो, ची पू पू ची होता है, न सो जाते हैं। सो जाते हैं। यही घर, यही आशियाना, यही ठिकाना। हाँ, हाँ, यही कमाई का धंधा और यही स्रोत है सोने का। हाँ सरकार कर। चलिए, ऐसे लोग की कहानी दिखा रहे थे। मुझे नहीं पता है कि ये लोग क्या कमाते हैं क्या नहीं कमाते हैं, बस इतना समझिए एक गरीब हैं। और इस देश में, इस बिहार में गरीब लोगों की जात कभी नहीं होती है। बस जाति होती है सिर्फ और सिर्फ अमीरों का, जो जातिवाद करके नेताई करते हैं और इसके बाद राज करते हैं। सच बात तो यह है कि बिहार में जातीय जनगणना नहीं बल्कि बेरोजगारी की गणना होनी चाहिए। सच बात तो यह है कि बिहार में कितने भ्रष्ट लोग बिहार को लूटने का काम किए, उसकी जनगणना होनी चाहिए। बिहार में ऐसे कितने मजदूर जो खाली पेट सो जाते हैं, रिक्शे पर सो जाते हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए। सच बात तो यह है कि बिहार में ऐसे कितने लोग जो हैं वो पुल पुलिया सड़क चौराहा के नीचे सोते हैं और रात में हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए। ये स्मार्ट सिटी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है और रिक्शा चालकों के लिए कोई रैन बसेरा नहीं है। सोचिए, जिस राज्य के रिक्शा चालक इस तरीके से सोते हैं, उस राज्य की स्थिति क्या होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। आप सोचिए कि हर जगह रिक्शा चलाते हैं। मैं तमिलनाडु गया, वहां भी लोग रिक्शा चलाते हैं, लखनऊ में भी रिक्शा चलाते हैं, झारखंड में भी रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली में भी लोग रिक्शा चलाते हैं। लेकिन बिहार में ऐसे लोगों की स्थिति दय से दयनीय है, ये मानना पड़ेगा। वहां की सरकारें रिक्शा चलाने वालों पर ध्यान देती है, शेल्टर होम बनाती हैं, इसके बाद जो है उनके लिए रैन बसेरा बनाती है। लेकिन यहाँ रैन बसेरा में ना वीआईपी लोग रहते हैं। एमएलए, एमएलसी, डीएम, एसडीएम, विधायक के लिए आवास बनता है, समझ रहे हैं? इनके लिए कुछ नहीं बनता है। इनके नाम पर इंदिरा आवास भी आता है तो 10,000 रुपया मुखिया को घूस देते, इसके बाद आवास मिलता है। अब ऐसे लोगों का जीवन रोड पर नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा? सोचिएगा जरूर। बिहार की बेबसी, लाचारी और एक रिक्शा वाले की कहानी दिखा रहे थे रात में 11 बजे। सोचिए ये दृश्य कितना खतरनाक है। इस रोड से बहुत सारे नेता निकलते होंगे लेकिन इन पर ध्यान नहीं पहुंचती होगी। इन पर ध्यान तब पड़ेगी जब चुनाव होगा तो। क्या चाचा? चलिए आराम कीजिए चाचा, लेकिन मैं कहूंगा कि सेफ जगह पर सोइए। सेफ जगह नहीं है, चारों तरफ से रोड है। ठीक है सर, ध्यान से नहीं सोएंगे। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।